एक शांत सुबह थी। सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में हल्के हल्के उतर रही थीं। रिया की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह अभी अभी एक बेहद अजीब लेकिन सुंदर सपना देखकर उठी थी। सपने में वह एक रहस्यमयी जंगल में थी, जहां पेड़ बात करते थे, हवा में जादू था और वह उड़ सकती थी। वह फूलों से बनी एक पगडंडी पर चल रही थी, जहां एक चमकता हुआ पत्थर उसे बुला रहा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, चारों ओर की दुनिया बदल गई। अब वह एक महल में थी, राजकुमारी की तरह। हर कोई उसे जानता था और वह जिस चीज की कल्पना करती वो सामने आ जाती। लेकिन जैसे ही उसने अपनी मां को पुकारा, सब कुछ धुंधला होने लगा और वह उठ गई। रिया बिस्तर से उठी, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसकी मुट्ठी में वही चमकता हुआ पत्थर था। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। यह कैसे हो सकता है? अगर यह सपना था तो यह पत्थर यहां कैसे आया? उसने खिड़की से बाहर देखा। वही पगडंडी, वही जंगल। वह खुद से एक ही सवाल पूछ पाई, क्या यह सपना था या सच्चाई? बहुत सांसें तेज थीं। उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली। पत्थर अब भी हल्की रोशनी फैला रहा था। उसकी उंगलियों में गर्माहट थी, जैसे कोई ऊर्जा उसके भीतर समा रही हो। वह खिड़की से बाहर झांकती रही। वहीं वहीं फूलों से बनी पगडंडी थी, जैसी उसने सपने में देखी थी। लेकिन यह सपना नहीं था, अब नहीं। वह बिना कुछ सोचे अपने चप्पल पहने पत्थर को कसकर पकड़े घर से बाहर निकल गई। हर कदम के साथ जंगल और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। पक्षियों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट, हर चीज मानो किसी संगीत की तरह बज रही थी। पगडंडी के आखिर में वही पत्थर फिर से जमीन में लगा हुआ था, जैसे उसे वहां लाने के लिए ही रखा गया हो। जैसे ही रिया ने उसे अपनी मुट्ठी का पत्थर दिखाया, दोनों पत्थर चमकने लगे और हवा में घूमने लगे। अचानक धरती कांपी और उसके सामने एक गोल दरवाजा खुल गया, जिसमें सुनहरी रोशनी थी। एक आवाज गूंजने लगी, रिया, तुम्हें चुना गया है। तुम्हारी कल्पना अब एक शक्ति बन चुकी है। लेकिन याद रखो, हर शक्ति की एक कीमत होती है। क्या तुम तैयार हो? रिया घबराई हुई थी, लेकिन उसके अंदर एक अनजाना आत्मविश्वास जाग चुका था। उसने सिर हिलाया और रोशनी के भीतर कदम रख दिया। अंदर एक नई दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहां सोच हकीकत बन जाती थी। लेकिन वह अकेली नहीं थी, कोई और उसका इंतजार कर रहा था। रिया जैसे ही रोशनी से बने दरवाजे से अंदर कदम रखती है, चारों ओर की दुनिया बदल जाती है। अब वह एक विशाल चमकते जंगल में है, जहां पेड़ विशाल हैं, पत्तों से जादुई रोशनी झर रही है और हवा में तैरते हुए नीले जीव दिखाई दे रहे हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हर कदम पर उसका पत्थर और भी तेज चमकने लगता है। अचानक एक पेड़ की छाया में से एक आकृति बाहर निकलती है। वह आधा मानव और आधा जानवर जैसा दिखता है। एक हिरण की तरह सींग, गहरी नीली आंखें और लंबा चमकीला कोट। वह बोलता है, मैं एलिरॉन हूं, इस जादुई संसार का रक्षक। तुम्हें बहुत समय से बुलाया जा रहा था रिया। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो कल्पना को वास्तविकता बना सकती है। लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और किसके खिलाफ। रिया थोड़ी घबराई, लेकिन उत्सुक थी। किसके खिलाफ? उसने पूछा। एलिरॉन, उसके जिसे काल विचार कहते हैं, एक छाया जो इस दुनिया की कल्पना को निगल रहा है। जिस महल को तुमने देखा था वह असली था, लेकिन उसने उसे ध्वस्त कर दिया। रिया को सब समझ आने लगा। उसका सपना दरअसल इस दुनिया की एक झलक था। तो मुझे क्या करना होगा? रिया ने पूछा। एलिरॉन मुस्कुराया। तुम्हें अपनी कल्पना को नियंत्रित करना सीखना होगा, उसे अस्त्र बनाना होगा, इससे पहले कि काल विचार तुम्हारे भीतर की शक्ति को पाले। रिया ने गहरी सांस ली। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। आगे सिर्फ रहस्य, खतरे और एक नई शुरुआत थी। एलिरॉन रिया को एक प्राचीन जगह पर ले जाता है, जिसे कल्पना गर्भ कहते हैं। एक जगह जहां विचार आकार लेते हैं। वहां रिया को सिखाया जाता है कि कैसे उसकी भावनाएं, यादें और डर उसकी कल्पना को प्रभावित करते हैं। ट्रेनिंग में रिया को एक चुनौती दी जाती है। अपने सबसे बड़े डर को सोचो और उसे हराओ। वह अपने पुराने जीवन की एक भयावह याद में फंस जाती है, जो उसे हमेशा डरा करती थी, जैसे कि एक बंद कमरे में अकेले होना
या किसी अपने को खोना। लेकिन फिर वह कल्पना को नियंत्रित कर उस डर को एक प्रकाश कवच में बदल देती है। यह उसकी पहली विजयी क्रिएशन होती है। लेकिन तभी जैसे ही ट्रेनिंग पूरी होने लगती है, हवा ठंडी हो जाती है। आसमान में अंधकार छा जाता है। एक रहस्यमयी छाया, काल विचार की परछाई पहली बार प्रकट होती है। वह कुछ नहीं बोलता, बस देखता है और रिया को उसकी ही कल्पना के एक नकारात्मक रूप से डराने की कोशिश करता है। एलिरॉन चेतावनी देता है, वो जान चुका है कि तुम जाग गई हो, अब वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा हर हाल में। रिया की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ जिद है। वह कहती है, मैं कल्पना से नहीं डरती, अब मैं उसे दिशा